दूसरा इतिहास का 21वां अध्याय की 20वीं पंक्ति, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 21 वर्स 20। यहोराम उस समय 32 वर्ष का था जब वो राजा हुआ था। उसने यरूशलेम में 8 साल शासन किया। जब यहोराम मरा तो कोई भी व्यक्ति उसके लिए दुखी ना हुआ। बस इस पार्ट को अंडरलाइन कर लेंगे। जब यहोराम मरा तो कोई भी व्यक्ति उसके लिए दुखी ना हुआ। लोगों ने यहोराम को दाऊद के नगर में दफनाया, किंतु उन कब्रों में नहीं जहां राजा दफनाए जाते थे। आज कहानी है यहोराम की। हमने उजाया की कहानी पढ़ी। उजाया का बाप अमस्या, अमस्या का बाप योआश, योआश का बाप अहज्या, अहज्या की मां अथल्या जो बीच में रानी बनती है, अथल्या का पति यहोराम। आज हम लोग उसकी कहानी पे। जब वो मरा तो कोई भी दुख नहीं किया। एंड के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां शुरुआत है वहां अंत भी है। आप कितने लोगों को जानते हैं? कितने लोगों को जानते हैं? एक राजा जो है उसको कितने लोग जानते हैं? उसको पूरा राज्य जानता है, राइट? उसको अगल बगल के राज्य के लोग जानते हैं, अगल बगल के राजा जानते हैं। तो उसकी लाइफ का इम्पैक्ट सोचिए कितने लोगों तक होता है। ये लाइन इतनी दुख भरी, क्योंकि हम लोग जब ये किताबें पढ़ रहे हैं, ये किताबों का नरेशन स्टाइल अलग है। किसी ने नोटिस किया ये किताबें अलग ढंग से लिखी हुई है, बिकॉज यहां फोकस कैरेक्टर्स है, लेकिन उन लाइफ को कोई लिख रहा है। जैसे कोई बायोग्राफी लिखता है, कोई लाइफ रिकॉर्ड करता है, राइट? उन लाइफ्स को कोई लिख रहा है, मतलब कोई इतिहासकार इन लाइफ्स को रिकॉर्ड कर रहा है। तो यहां दो चीज इंपॉर्टेंट है। वो व्यक्ति जो नरेट कर रहा है स्टोरी, जिसको हम लोग जानते नहीं है, और वो व्यक्ति जिसकी स्टोरी है। आपने देखा होगा कि हमने उजाया की कहानी पढ़ी और उजाया घमंडी हो गया, तो हमने उस एक लाइन को क्यों की? एक लाइन को अंडरलाइन किया था आपने। हमने अमस्या की कहानी पढ़ी कि और वो पूरे दिल से परमेश्वर के साथ ना था, याद है आपको? हमने अहाजिया की तो पढ़ी कि जब तक यहोदया जिंदा था उसने प्रभु की इच्छा पूरी की। तो ये लाइनें ऑन पर्पस लिखी हुई है, बिकॉज कई बार इस एक लाइन में पूरी लाइफ का सारांश मिल जाता है। इंग्लिश में ऐसे लिखा, ही डिपार्टेड विथ नो वंस रिग्रेट। वो चला गया बिना किसी के दुख के। सोचिए, एक राजा मरा है, और ये राजा जिसका बेटा था यहोशापाट, वो यहूदा का बहुत अच्छा राजा था। उसने परमेश्वर की सारी इच्छाएं पूरी की। एक गलती की थी उसने, इस आदमी की शादी दुष्ट औरत से करा के। नैरेटर ने विशेष रूप से एक लाइन लिखी है, और मैं चाहता हूं इस लाइन की ग्रेविटी सब अपनी लाइफ में एक बार समझ ले। वो आदमी मरा और किसी को कोई दुख नहीं हुआ। मतलब जो स्टोरी लिख रहा है उसके लिए भी कितना भार है ऐसी स्टोरी लिखना। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, कितना लाइफ का वेस्ट है। आई मीन शाही की भी बर्बादी है, हाथों का दर्द है ये लिखना। बिकॉज कोई उस चीज पे कुछ पन्ने भी क्यों इन्वेस्ट करे जो इतनी बेकार है कि उसके मरने पे कोई किसी को दुख नहीं हुआ। लेकिन स्टोरी अपने आप में क्यों इंपॉर्टेंट है? अरे राजा तो बहुत से हुए। मैं पूरी सीरीज में एक बात समझा रहा हूं, राजा तो बहुत से हुए, लेकिन एक घर था जिसमें यीशु मसीह को पैदा होना था। आमीन। तो ये फैमिलीज इसलिए इंपॉर्टेंट है। वो चला गया बिना किसी के दुख के। मतलब जितने लोग उसके साथ थे वो सब उससे नफरत करते थे, उसको पसंद नहीं करते थे, और बहुत बुरी मौत मरता है। देखो, इसको ऐसे सोचते हैं, प्रभु यीशु अच्छी मौत मरे थे? नहीं, बुरी मौत मरे थे, राइट? है ना? क्रूस पे मर गए, और वो ये बोलते, मेरे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया? मतलब एक पल उनको भी लगा जैसे उनको अकेला मरने के लिए छोड़ दिया गया। तो अच्छी मौत तो नहीं थी। अगर आप चेलों की मौत देखे तो भी अच्छी मौत नहीं थी। सारे चेले 12 में से 11 कोई कट कर, कोई भुन कर ऐसे मरे, शहीद हुए। उसमें से एक
यूहन्ना तो जो लंबी उम्र तक जीता है, और कहानी की उसको एक बार तेल में डाल देते, गर्म तेल में, लेकिन मरता नहीं है। और फिर उसको पटमोस के आइलैंड में उसको कड़ी मेहनत की सजा होती है, और वो बुढ़ापे तक वहां मेहनत करता है, और वहीं वो प्रकाशित वाक्य लिखता है जहां प्रभु के दर्शन करता है वो। तो मौत अच्छी भी हो सकती है, मौत खराब भी हो सकती है। मौत अच्छी खराब का कोई लेना देना नहीं है। यीशु की मौत बहुत भयानक मौत थी, लेकिन वो परमेश्वर द्वारा नियुक्त मौत थी। यीशु नंगे मरे हमको ढकने के लिए। यीशु ने हमारे शर्म ले लिए ताकि हम उसकी धार्मिकता ले सके। आमीन। ये वो मृत्यु है जो आदमी मर के भी लोगों को जीवन दे रहा है। कई बार हम लोग जज कर सकते हैं, किसी की मौत खराब हुई है तो हम लोग बोलेंगे ये जजमेंट है। नहीं, अच्छे लोग भी बुरी मौत मरे, बिकॉज परमेश्वर अपने न्याय के दिन सब बैलेंस कर देंगे। और जिसको भी लगता है कि दुनिया में न्याय हो रहा है और परमेश्वर उसको कुछ नहीं कर रहे, उसको सबसे पहले अपने जीवन का देखना चाहिए कि तुम जो पाप कर रहे हो और तुम जिंदा हो, इसका मतलब है परमेश्वर विलंब से क्रोध करते हैं, और इसका मतलब है कि परमेश्वर ने एक दिन रखा है सबका हिसाब करने के लिए। वो मर गया और किसी को दुख नहीं हुआ, और बुरी मौत मरता है वो, अकेले मरता है, कोई उसको देखने वाला नहीं, कोई उसके लिए रोने वाला नहीं। अरे बड़ा गंदा है वो जीवन जहां एक जन रोने वाला नहीं उसके लिए जो मर गया। मैं बेचाता हूं फिर से एक बार सोचिए इस बारे में कि कितना कितना बुरा है वो जीवन जहां आदमी मर गया और उसके लिए मातम मनाने वाला कोई नहीं है। ये राजा मरता है और उसको जो आखिरी दशा होती है उसमें उसके दर्द के साथ वो जैसे अकेला है, नेग्लेक्टेड है। लोग खुश थे कि ये मर गया, मतलब इतनी वर्थलेस लाइफ। आज हम लोग एक ट्रेजेडी पर फोकस करो, और मृत्यु से अच्छी कोई ट्रेजेडी नहीं है। सबसे पहले मृत्यु से अच्छी कोई चीज नहीं है जो आदमी को समझदार बना दे। बिकॉज अमीर गरीब, समझदार मूर्ख, पढ़ा लिखा अनपढ़, गोरा काला, सबको एक दिन एक रियलिटी को फेस करना है जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं है। वो एक ऐसी चीज है जहां सब बराबर है। आप क्या चाहेंगे, आपकी लाइफ कैसे हो? जब आप मरे तो क्या कोई दुख नहीं करे? सोच के देखिए। कई बार क्या होता है ना, जब जैसे पड़ोस में कोई रहता है, हम कभी मिले नहीं, जानते हैं, सिर्फ जानते हैं, और एक दिन कहीं जा रहे, मालूम चला वो तो मर गया, और तो वो दिन पूरा जाता है सोच के कैसे मर गया, इतना अच्छा आदमी था, कैसे चले जाते हैं लोग। तो वो दिन भर जाता, दुख में चला जाता, फिर आदमी अपनी पत्नी को बताएगा, बच्चों को बताएगा, देखो चला गया, और बड़ा अफसोस करेंगे लोग। आज तो लोगों को अफसोस का भी टाइम नहीं है, लेकिन पहले कोई मरता था लंबे समय तक अफसोस होता था। तो ये नैरेटर जब स्टोरी लिख रहा है, नैरेटर हेल्प कर रहा है समझने के लिए। जो लिख रहा है वो रीडर्स को एक हेल्प कर रहा है समझने के लिए कि अगर हम लोग एक लाइन पे लाइफ को डिफाइन कर सके, वो एक लाइन क्या है? वो आदमी मरा बिना किसी के दुख के, मतलब अपने जीवन में किसी काम का नहीं, अपनी मृत्यु में अकेला छोड़ दिया गया, परमेश्वर द्वारा श्रापित आदमी। तो ये इवेंट अपने आप में रिकॉर्ड करना कितना पेनफुल है। और इसको जब दफनाया गया तो इसको राजाओं को जहां दफनाते वहां नहीं दफनाया गया। में सब लोग खत्म खत्म। अच्छा आदमी जब मरता है वो खत्म नहीं होता है, लेकिन दुष्ट जब मरता है खत्म, उसकी यादें भी मर जाती है उसके साथ। और इसलिए हम लोग सबको वो समझदारी चाहिए जहां हम लोग अपनी लाइफ को इस लाइफ से बियॉन्ड देखें। हम सब कई बार इतना फंस जाते हैं कि सिर्फ अभी का सोच रहे हैं। आज किसी की लाइफ पेनफुल है, ठीक है, डिफिकल्ट है, बट सोचो ना, जब जब तुम कब्र तक आओगे खत्म नहीं होगा। और इसलिए हम लोग को अपनी लाइफ अनंत जीवन से सोचना कितना जरूरी है। हम लोग सब अटके हुए हैं वर्तमान में। इसलिए लियोनार्ड रेवनहिल एक प्रीचर था, वो बोलता है कि प्रभु मेरी आंखों में अनंत काल छाप दे, बिकॉज
जब हम लोग इटर्निटी को सामने रखते हैं, हम लोग समझदार हो जाते हैं, हम लोग की चॉइस समझदार हो जाती है। हम लोग को नहीं, एक दिन तो सब चीज का हिसाब होगा। दो लोग बैंक चोरी करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंट है कि बच के भाग जाएंगे, लेकिन पुलिस चारों ओर से घेर लेती है। तो माइक्रोफोन में बोलते हैं, हमने तुमको चारों ओर से घेर लिया है, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तो उसमें से एक बोलता है, चल एक आइडिया आया। बोले, देख हम लोग गली छोड़ नहीं सकते, ये बिल्डिंग छोड़ नहीं सकते, हम लोग ये शहर भी छोड़ नहीं सकते, घेरे हुए हैं, हम लोग देश छोड़ नहीं सकते, आज दुनिया छोड़ के भाग जाए। और दोनों वहां सुसाइड कर लेते। लेकिन ये एस्केप रूट नहीं है। मेरे साथ कोई बोलेगा मृत्यु एस्केप रूट नहीं है, मर रहे एस्केप रूट नहीं है। ये नहीं सोचता हम मर जाएंगे तो बच जाएंगे। आई मीन एज बिलीवर्स हम लोग मर जाएंगे तो बच जाएंगे, सही में एक सेंस में बोल सकते हैं कि चलो यहाँ की रोज की प्रॉब्लम से तो खत्म होंगे। लेकिन डेथ अपने आप में एस्केप रूट नहीं है। जब हम मृत्यु के बारे में सोचेंगे तो हम बड़े समझदार हो जाएंगे। तो फिर से उस पंक्ति पे जाते हैं, वो मर गया बिना किसी के दुख के। तो ये लिखने वाला हमको एक लाइन में बता रहा है कि यह आदमी व्यर्थ व्यक्ति था, इसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ था। हम लोग भी जब मृत्यु पर मनन करें तो सोच ले कि आपके मातम पे कोई रो भी ले तो क्या होता है, जैसी फोटो में आदमी आता है तो अच्छा हो जाता है एक बार में। तो क्योंकि उस समय इमोशंस हावी है, राइट। थोड़ी देर बाद जब आदमी घर जाएगा तो बैलेंस में सोचेगा ना, चल ठीक है, दुष्ट भी था, वो चला ही गया, कोई घर के लिए तकलीफ भी था। बैलेंस में सोचेगा ना। यहाँ अब लिखने वाला जरूर उसके मरने के पहले तो नहीं लिखा है। ये जितनी कहानियां हैं, लोगों के जीने के पहले तो कोई कहानी उनकी नहीं लिख सकता ना, वो तो परमेश्वर ही लिख सकते हैं। इस पृथ्वी में तो कोई कहानी अगर लिख रहा है किसी की, तो मरने के बाद ही लिखेगा। मरने की कहानी तो मरने के बाद ही लिखेगा। दैट मीन्स पूरी लाइफ के ऊपर रिफ्लेक्ट करने का इनफ टाइम था। और फिर ये लाइफ्स को गॉड के पर्पस से देखना कितना इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। जब हम लोग इन किताबों को पढ़े, इन पुस्तक को पढ़े, राजा बहुत से थे। ये राजा के जीवन क्यों इंपॉर्टेंट थे? सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर ने दाऊद को वादा किया था, तेरा सिंहासन हमेशा के लिए, और तेरा एक बेटा पैदा होगा जो हमेशा के लिए राजगद्दी पे बैठेगा। मतलब पृथ्वी की शुरुआत से परमेश्वर का प्लान था कि यीशु मसीह दुनिया पे आए और उनके द्वारा लोग परमेश्वर के घराने के सदस्य बन जाए। अभी कितने लोग समझते हैं कि हम लोग राजघराने के लोग हैं? क्योंकि जब परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह के द्वारा गोद लिया तो हम एक रॉयल फैमिली के हिस्से। स्वर्ग में कोई स्लम्स वगैरह नहीं है, छोटे रास्ते, स्लम्स, घुटन, नहीं नहीं नहीं, ये सब स्वर्ग की चीजें नहीं है। वो घर भी जो एक विश्वासी को मिलेंगे वो रॉयल घर है सब। स्पिरिचुअली हम लोग रॉयल फैमिली से, क्योंकि यीशु मसीह यहूदियों का राजा है। आमेन। और फिर उसको रेवलेशन में क्या टाइटल मिला? राजाओं का राजा। अब ये आदमी कितना दुष्ट था, इसने अपने सारे भाइयों को मार दिया। हम चौथी पंक्ति में देखेंगे कि यहोशापात ने, उसके बहुत सारे बच्चे थे, उन सब बच्चों को गिफ्ट दिए थे। मतलब उन सब बच्चों को गिफ्ट दिए, उनको अपनी वेल्थ का पोर्शन दिया और उनको अलग अलग शहरों में बसा दिया, ताकि जिस बेटे को वो राजा बना रहे उसके अगल बगल नहीं रहे, उसको तकलीफ नहीं दे, उसको थ्रेट नहीं फील हो। लेकिन ये आदमी इतना दुष्ट होता है कि ये उन सबको मार देता है। छठी पंक्ति में उसका करेक्टर लिखा है। अब जिन भाइयों को ये मारता है, वचन क्या कहते हैं? ये भाई उनसे बेहतर थे। मतलब ये सब भाइयों में सबसे वर्थलेस था, और इसी को इसके बाप ने राजा बना दिया। इसने सब भाइयों को मार दिया। वचन कहता है कि वो इजराइल के राजा के रास्तों पे चला, अपने बाप यहोशापात के रास्ते पे ना चला, क्योंकि उसकी पत्नी आहाब की बेटी थी। यहां भी छठी पंक्ति में एक लाइन, उसके पतन का एक लाइन, क्योंकि उसकी पत्नी दुष्ट थी। तो वो जब प्रभु के सिंहासन के सामने खड़ा होगा, बोलेगा कि मेरी पत्नी के कारण, उसकी सुननी है कि नहीं सुननी है तुम्हारे हाथ में था। आपको लाइफ में कौन सा इन्फ्लुएंस चाहिए, अल्टीमेटली चॉइस तो आपके पास है। हम लोग किसी और का नाम लेके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच पाएंगे कि प्रभु उसके कारण, जब हवा ने वो फल खाया और आदम को दिया, तो आदम, जब प्रभु पूछ रहे तुमने क्यों किया, तो आदम क्या बोला? वो औरत जो आपने मुझे दी थी। ठीक है, दी थी, लेकिन तुमको लीडर बनाया था, तुम उसके इन्फ्लुएंस में कैसे आ गए?
अब 7वीं पंक्ति में देखेंगे, लेकिन परमेश्वर इसके घर को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। मतलब बर्बाद तो इसका पूरा घर हो गया, कोई नहीं बचा, सिर्फ एक बच्चा छोड़ के। लेकिन वो इसलिए नहीं कि ये अच्छा था, वो सिर्फ इसलिए कि इसका खानदान बचा रहे, क्योंकि इसी के खानदान से, इसी पीढ़ी से यीशु मसीह को आना था। अब मेरे साथ बोलेंगे, परमेश्वर हर चीज अपनी योजना के अनुसार करते हैं। मेरे साथ बोलेंगे, परमेश्वर हर काम अपनी योजना के अनुसार करते हैं। आई मीन पृथ्वी में बहुत कुछ हो रहा है, परमेश्वर किस चीज में इंटरेस्टेड है? गॉड अपने प्लान में इंटरेस्टेड है। आमीन। वचन कहता है, क्योंकि वो वाचा जो उसने दाऊद के साथ बनाई थी। अब स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने एक पार्ट तो कर लिया कि वो मर गया और किसी ने दुख नहीं किया, बट हम लोग एक सेकंड पावरफुल पॉइंट पे आ रहे हैं, जिसपे आज मैं चाहता हूं सब इस बात पे मनन करें। ईदोम, अब सारे अगल बगल के राष्ट्र जो इनके साथ थे, जिनके साथ संधि थी, जिनके साथ शांति थी, वो इसके विरुद्ध लड़ाई करना चालू कर देते हैं। लेकिन लिखने वाले ने 3 बार एक लाइन लिखी है। जब ईदोम लड़ता है, 10वीं पंक्ति में लिखा है, जब ईदोम अब इसके विरुद्ध भड़का, लड़ाई हुई, वहां लिखा जाता है, क्योंकि इसने अपने पिता के परमेश्वर को त्याग दिया। उसके बाद 16वीं और 17वीं पंक्ति में और 18-19 पंक्ति में जो लड़ाई में प्रॉब्लम, उसमें लिखा है, परमेश्वर ने उसको मारा, परमेश्वर ने उसके दुश्मनों को उसके विरुद्ध छेड़ दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर को त्याग दिया था। तो मैं इन 3 जो पंक्तियां मैंने पढ़ी है, एक, परमेश्वर ने इसके दुश्मनों को इसके विरुद्ध भड़का दिया। अब यहां परमेश्वर के बारे में पहले समझते हैं, क्योंकि हम लोग को चर्च का ग्रेस का मैसेज खराब कर दिया। वो एक तरफा मैसेज है, वो परमेश्वर की कृपा है जिसके हम लोग लायक नहीं, समझ में आया। बट गॉड एज गॉड, परमेश्वर, एक जो परमेश्वर, उसके रूप में कैसे हैं वो? इस आदमी से लोग किस लिए लड़ रहे हैं? परमेश्वर ने लड़ाया है। इस आदमी के विरुद्ध जंग क्यों छिड़ी है? परमेश्वर। ये आदमी को बीमारी कैसे आई? परमेश्वर ने दी है। मैं इसलिए बोलता, जो बीमारी परमेश्वर दी है, तो आप जितना प्रार्थना कर लो नहीं जाएगी, जब तक परमेश्वर से आपका अकाउंट सेटल नहीं होता। नहीं समझे? इसीलिए हम लोग जब गाते हैं ना, तो देता और लेता, हम लोग उसकी गहराई नहीं समझते। लेने वाले पार्ट का हम लोग पावर नहीं समझते कि गॉड एज क्रिएटर के। हम में से बहुत से लोगों की लाइफ में जंग छिड़ी हुई है। मैं बोलता हूं, चलो कुछ तकलीफें तो इसलिए आती कि शैतान हमारे विरुद्ध डरता है, लेकिन एक बार ऐसे सोचो कि क्या हो, कुछ जंग तुम्हारे लाइफ में इसीलिए छिड़ी है कि परमेश्वर ने छिड़ी है उसको। मैं हैरान हो जाता हूं पढ़ के कि बाइबल सब पढ़ते हैं लोग, ये सब क्यों नहीं पढ़ते? आइए हम 18-19 से पहले फिलिस्तीन वाले उसमें जाएंगे, 16-17 में, 16वीं पंक्ति। यहोवा ने फिलिस्तियों और कूशी लोगों के पास रहने वाले अरब लोगों को यहोराम से रुष्ट किया। आई मीन, कौन किया? ये अरब लोगों को यहोराम के विरुद्ध भड़काया कौन? परमेश्वर को एक आदमी को खत्म करना, उसके पास कितने तरीके हैं। परमेश्वर को किसी आदमी से लड़ने के लिए कितने औजार है उसके पास। किसी आदमी को फ्रस्ट्रेट करने में, सब लोग फ्रस्ट्रेट क्या होता है? हम लोग एज बिलीवर्स इतना शैतान करते हैं, हम लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर है जिसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। फ्रस्ट्रेट करने का मतलब क्या है? कि अगर जैसे यहां दिखा, परमेश्वर, ये आदमी इतना दुष्ट था, परमेश्वर मन बना लिया इसको हम खत्म करेंगे। अब कैसे खत्म कर रहे हैं? आप अपने आप को यहोराम की जगह पे बदल लाइए। तो यहोराम, अब लड़ाई उसके दुश्मन छिड़ गए, तो बोलेगा क्या है लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों चल रही है? अरे तुमको नहीं मालूम, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तुम्हारी लाइफ में। अब इसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट थे, वो किस लिए थे? इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन बहुत से लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट होते हैं उनको बचाने के लिए। आमीन। मैंने इसका प्रेजेंस ऑफ गॉड में इस बात को बहुत गहराई से समझाया कि कुछ प्रेयर बंद कर दो, लाइफ ठीक हो जाएगी। और मेरे साथ बोलो, मेरी जिंदगी में उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। आमीन। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने आप को विनम्र करके उसकी शरण में आ गया, वो उसको इतना सिक्योर्ड होना चाहिए कि हम मर भी गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं
ऐसी आसमानी शांति हर एक विश्वासी में आए कि आपको किसी भी अशुद्ध आत्मा का डर एकदम अंदर से आपके कोर से निकल जाए। कई लोगों को परमेश्वर ने लड़ाया, कई रिश्ते परमेश्वर ने तोड़े। कोई चर्च में ऐसे नहीं बोलेगा, हम बोलेंगे कई लोग को घायल परमेश्वर ने किया ताकि उनमें बुद्धि आ जाए, ताकि वो गलत रास्ते से बच जाए, ताकि उनका नाश ना हो। लेकिन इस स्टोरी में इसकी गेम सेट हुई थी इसकी बर्बादी के लिए। और देखो, जो लिखने वाला वो तो मरने के बाद ही लिखेगा ना। तो यहोराम अपने जीते जी मुड़ा नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति मुड़ के पश्चाताप करता है, परमेश्वर कृपा करते हैं, राइट। तो जब इसकी कहानी इसके मरने के बाद लिखी गई, मतलब ये जीते जी मुड़ा नहीं। और इसका एंड कैसे था कि इसके लिए दुख करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। बट इन 3 कहानी में पहले इदोम लड़ता है, फिर फिलिस्तीनी लोग लड़ते हैं। अब सुनिए, अगर परमेश्वर को आपको झापड़ मारना है तो ऊपर से वो आके आपको झापड़ मारेंगे कि आपके बगल में कोई भी होगा उसको भड़का देंगे, बोले इसको देख जोर से। इसने अपने सारे भाइयों को मार दिया। अब आप देखेंगे 14, 15, 16 में एलिया इसको चिट्ठी भेजता है और उसको बताता है तेरा पूरा घराना नष्ट हो जाएगा और तुझे ऐसी बीमारी होगी तो उस बीमारी से मर जाएगा। गॉड अपना प्लान बता दिए, राइट। गॉड अपना प्लान, ऐसा परमेश्वर अपना प्लान बता दिए। अब एग्जीक्यूशन का पार्ट आया, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो चलो, इसका पूरा घर खत्म होगा। कैसे होगा? परमेश्वर फिलिस्तीनियों को इसके विरुद्ध कर देते हैं। वो आते हैं, इसके घर को पूरा लूट के, इसके बीवियों को, इसके बच्चों को लेके चले जाते हैं। इसका कोई वारिस नहीं बचता, एक छोड़ के। एक इसलिए छूटा था ताकि अगली जनरेशन बची रहे, और वो इसके लिए नहीं, परमेश्वर के वादे के कारण। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एलिया ने क्या बोला? तेरा घर बर्बाद हो जाएगा और तेरे को बीमारी आएगी। तो जो घर बर्बाद हुआ, वो क्या परमेश्वर आके घर बर्बाद कर दिए? नहीं, परमेश्वर फिलिस्तीनियों को छेड़ दिए इसके विरुद्ध। अरे, हमारे खुद दुश्मनों को परमेश्वर नहीं छेड़ा है। बोले इसको तंग करो ताकि ये इतना टूट जाए, मेरे करीब आ जाए, ये मेरे साथ चलना सीख जाए। परम प्रधान परमेश्वर है, वो अपनी योजनाओं को कैसे भी अंजाम दे देंगे। इसलिए मैं बोलता हूं, जब आप फाइनेंसेस के लिए प्रेयर करते हो, कहां से आएगा मत सोचो, वो वहां से भेज सकते जहां आप सोच नहीं सकते। उसके पास अपने काम को अंजाम देने के लिए अनगिनत तरीके हैं। हमने पुराने विधान में कहानी पढ़ी ना कि परमेश्वर ने साउल को बोला कि अमालेकियों को मार दो, एक एक को, बड़े बच्चे सबको मार दो। तो कोई पढ़ेगा तो बोलेगा क्या दर्दनाक कहानी है, परमेश्वर ऐसा क्यों करेंगे। अमालेकियों के पाप परमेश्वर तक पहले ही पहुंच चुके थे और उनका नष्ट होना उनके सामने था। परमेश्वर किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करता है अपने कामों को अंजाम देने के लिए। इसलिए बुलाहट बिना पश्चाताप के है। मान के चलो फिलिस्तीनी बुलाए गए थे यहोराम को बर्बाद करने के लिए, तो उसके लिए फिलिस्तीन को बिलीवर बनना पड़ा। मेरे साथ बोलो, परमेश्वर को अपने कामों को अंजाम देने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आज सुन लो, परमेश्वर के कोई काम कभी भी कोई खराब नहीं कर सकता है। आमीन। बिकॉज तुम लाइफ को विक्ट्री से देखोगे कि लॉस से देखोगे, तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम डीमंस के बारे में सोच के सब समय डरते रहोगे, तुम्हारा माइंडसेट रहेगा कि हार, विफलता, तकलीफें, राइट। लेकिन तुम एक विक्ट्री के माइंडसेट से देखोगे तो तुम देखोगे तुमको बुलाने वाला परमेश्वर है और उसकी योजना कोई असफल नहीं कर सकता। आमीन। तब एक एटीट्यूड चेंज हो जाता है, मन में एक शांति आ जाती है, ये सोच के कि ये परमेश्वर कभी हारता नहीं है, ये परमेश्वर हार नहीं मानता, इसके पास अपने काम को पूरे करने के लिए अनगिनत तरीके हैं। बस मेरे को ये देखना है हम इसकी योजना में हो। आमीन। क्योंकि ये हर काम अपनी योजना के अनुसार करता है। मैं इसको ऐसे सोचता हूं कि अगर किसी की बुलाहट है शहीद होने के लिए, तो कोई और भी तो बुलाया जाएगा ना तलवार उसके गले में मारने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने फिरौन को भी बुलाया था और इजराइल को भी बुलाया था। इजराइल पर अपनी महिमा प्रकट करने के लिए, फिरौन पर अपना नाश प्रकट करने के लिए। दोनों ही कठपुतली थे। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बार मेरे प्रियो सोचो, अगर परमेश्वर कोई काम करते हैं, कैसे करते हैं, किसी को इस्तेमाल करते हैं ना। अगर परमेश्वर को आज किसी की मदद करनी है, कहीं किसी के मन में, मैं से बोलो मन में डालेंगे, आप नहीं समझते वो मदद का जो परमेश्वर की ओर से आती है,
आपकी तकलीफ है, ठीक है, मान के चलो, अब यहाँ दुश्मन को थोड़ी जगह दे, दुश्मन ने आपके लिए तकलीफ बनाई, परमेश्वर ने उस तकलीफ से निकलने का एक रास्ता बनाया, परमेश्वर ने किसी के मन में डाल दिया इस व्यक्ति की मदद करो। आमेन। परमेश्वर के कार्य कभी भी फ्लॉप नहीं होंगे। इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वो गॉड है, कि एक आदमी राजा बना, परमेश्वर के तरीकों में नहीं था, परमेश्वर उसकी स्टोरी फिनिश कर दी है, और बहुत डेडली वे में फिनिश की है। तो मैंने ये सवाल पहले भी किया था, कोई हॉस्पिटल में है, आपने प्रार्थना की बच जाए, आपको खबर आई नहीं बचे, क्या परमेश्वर का नाम फिर भी महिमा के योग्य है? बिल्कुल है, क्योंकि वो देता है और वो लेता है। जब आदमी उस पॉइंट पे आता है जहां उसको समझ में आए कि एक जगह है जहां स्थिति हमेशा झुकी हुई होनी चाहिए। आमेन। देखो, एक अनबिलीवर भी जब किसी के मरने पे जाता है तो उस समय उसको गॉड के इस सॉवरेन पावर का कितना ख्याल रहता है। क्या बोलता है? किस्मत को कौन टाल सकता है होनी को कौन रोक सकता है। नहीं समझो, मतलब जो चीज ओर्डेन है, नियुक्त चीजों से कौन लड़ सकता है। तो मृत्यु एक ऐसी चीज है ना, अच्छे अच्छे को बौखला देती है, और एक पॉइंट पे सबमिट करने के, जितना बड़ा आदमी हो सबमिट करेगा, बोलेगा नहीं। एक चीज है जो हम लोग के हाथ के बारे में बता दूं, कोई सारी चीज आपके हाथ के बाहर है। आमेन। तो इस परमेश्वर के सामने हमारी स्थिति कैसे होनी चाहिए? झुकने वाली। आज कोई सोचो, तुम इतना विनम्र हो गए कि तुम यहां बैठ के परमेश्वर का वचन सुन रहे हो। ये परिस्थिति किसने तुम्हारे जीवन में क्रिएट की? जो गलत रिश्ते थे उसको किसने तोड़ा? जो गलत प्रोजेक्ट थे तुमको फेल किसने किया? तुमको दंड किसने दिया ताकि तुम विनम्र हो जाओ? तुमको अपने प्रेम से किसने अपनी ओर खींचा? अपनी पवित्र आत्मा ने किसने तुमको दोष लगाया? अपना सुसमाचार किसने तुम्हारे पास भेजा? इसलिए बोलो, परमेश्वर मेरी हर जरूरत को अपनी महिमा के भंडार से पूरा करेगा। अब वो कैसे करेगा? उन पे छोड़ दो। शादी करनी है, लड़का चाहिए, परमेश्वर अपने भंडार से देंगे। शादी के लिए पैसे चाहिए, परमेश्वर अपने भंडार से देंगे। घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, परमेश्वर अपने भंडार से देंगे। आमीन। इसका मतलब क्या आदमी कुछ नहीं करेगा? नहीं, आदमी करेगा, लेकिन अगर हमको सिर्फ हमारे किए हुए कामों पर भरोसा है तो फिर हम भरोसे का जीवन नहीं सीखेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, जितना ढीठ व्यक्ति है यहां, मैं सब बोलो ढीठ, इस परमेश्वर के साथ तुमको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि दो ढीठ लोग एक घर में बिना लड़े नहीं रह सकते। मैं सब बोलो, जब तक एक विनम्र नहीं हो जाए। देखो, घर में एक जन विनम्र हो जाएगा, लड़ाई खत्म हो जाती है। मैं सब बोलो स्ट्रांग पर्सनैलिटी। आई मीन, मैं चाहता हूं ये बीमारी हम सब में, स्ट्रांग पर्सनैलिटी। जितने लोग प्रभु को जानते हैं उसमें से जो बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी क्या होता है? अपनी विल में बहुत स्ट्रांग आदमी, परमेश्वर उसको अच्छे से तोड़ना जानते हैं। कोई दुआएं काम नहीं करेगी जब परमेश्वर किसी को तोड़ते, जब तक वो व्यक्ति विनम्र होकर परमेश्वर का आराधक ना बन जाए, उसके सामने घुटने ना टेके। आमीन। और हमेशा बोलो, और ये भी परमेश्वर की महान कृपा है कि परमेश्वर लोगों को उनके हाल में नहीं छोड़ते। प्रभु को धन्यवाद देता है। बोलो प्रभु को धन्यवाद। आई थिंक यहां सब प्रभु को धन्यवाद दे सकते कि प्रभु ने हमको हमारे हाल पे नहीं छोड़ा। हालेलुया। कि हमको पकड़ लिया। परमेश्वर सॉल को बोलते हैं कि जो घोड़े पे बैठ के घोड़ा चलाता है ना, घुड़सवार, उसकी जूतों में नोक होता है, पीछे नोकीली वो होती है जूते के पीछे, तो वो नोक घोड़े को लगती है ना, घोड़ा भागता है। तो परमेश्वर उस पॉल को बोलते सुई से मत लड़ो, तुम्ही को हानि होगी। मतलब वो परमेश्वर का दुश्मन बना था ना। अगर हम लोग प्रेरितों की पुस्तक का पहले 8 अध्याय पढ़े, पहले 8-9 अध्याय पढ़े वो पीटर के बारे में, लेकिन वहां से स्टोरी चेंज होती है पॉल के बारे में। एक ढीठ आदमी की कहानी है पॉल, जिसने लोगों का खून तक कर दिया। वो प्रभु का इतना बड़ा दुश्मन था, और प्रभु जैसे उसका कान पकड़ के उससे जिंदगी भर सेवा कराए। जिस देह को वो तोड़ता था, उसकी अपनी देह को, उसके अपने बदन को तोड़ा गया प्रभु के चर्च को बनाने के लिए। मेरे साथ बोलो, मेरा परमेश्वर जो चाहता है उसको करता है। आमीन। मेरे परमेश्वर में कोई हार नहीं है। और मैं फिर से बोल रहा हूं, जो बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी के लोग हैं, मैसेज सीधा उनके लिए, तुम जितने ढीठ हो,
तुमको परमेश्वर के साथ उतनी तकलीफ होगी। जब तक परमेश्वर तुमको विनम्र और कोमल नहीं कर दे, आमीन, तब तुम उसके आराधक बन जाओगे और तुम समझ जाओगे कि वो देता है और वो लेता है। धन्य होवे उसका नाम। आमीन। इस स्टोरी को हम लोग खत्म करते हैं और वचन कहता है 18-19 पंक्ति में, परमेश्वर ने उसे एक भयंकर बीमारी से बीमार कर दिया। उसकी अंतड़ियां 2 साल के अंदर बाहर आ गई। वो दर्द में अकेला मर गया। लोगों ने उसके लिए, दूसरे राजाओं के लिए लोगों ने सुगंधित धूप और आग जलाई, लेकिन लोगों ने उसके लिए धूप भी नहीं जलाई उसके सम्मान में। द लॉर्ड स्ट्रक हिम, परमेश्वर ने उसे मारा। परमेश्वर ने फिलिस्तीनियों को भड़काया क्योंकि उसने परमेश्वर को त्याग दिया था। आमीन। आज कितने लोग बैठकर अपने जीवन में परमेश्वर के हाथों को देखना चालू करेंगे? आपको लगता है परमेश्वर नहीं है? और मैं उस दिन यहाँ कॉन्फ्रेंस में, बहुत पावरफुल कॉन्फ्रेंस इन नैरोबी में, मेरे को कल मैसेज आया कि आपने 3 मैसेज प्रीच किए, मैं जैसा आया था मैं वैसा नहीं गया हूं। उसमें से एक मैसेज परमेश्वर के ऊपर था। हम बोले आओ तुम्हारी थियोलॉजी चेंज करे। जो लोग प्रभु यीशु को जानते हैं उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो इसलिए नहीं है कि परमेश्वर उनकी लाइफ में नहीं है, वो इसीलिए शायद है क्योंकि परमेश्वर उनकी लाइफ में है। वो इसलिए है ताकि परमेश्वर हमको विनम्र करके उसके करीब ला सके, परमेश्वर हमारे निर्बुद्धि मन को समझ दे सके, परमेश्वर हमारे कठोर दिल को नरम कर सके, परमेश्वर हमको अपने मन की नहीं परंतु उसके मन की करना सिखा सके। आमीन। उसकी बात मानना सिखा सके। परमेश्वर हमको गलत संगति से निकाल ले, वो लोग जो गलत है हमारे लिए उससे हटा ले। क्या तुम आज परमेश्वर का हाथ अपने जीवन में देखना चालू करोगे? आमीन। कैसे करते हैं इसको? मैं जो उद्धार मिला, मैं रिवाइंड करके, मेरी आदत है मैं रिवाइंड करके देखता हूँ कैसे कैसे चीजें हुई। और क्योंकि मेरे लिए सैल्वेशन इतना बड़ा मुद्दा था कि हम क्या की जो हम सेव्ड हो गए। प्रभु यीशु हमको क्यों बचा लिए और कैसे बचाए? हम देखे एक एक परिस्थिति हमको तोड़ रही थी और उसके करीब ला रही थी, तो हमें ये भी उसका करना है। आमीन। चेलों की नजर मछली पर, प्रभु की नजर चेलों पर। तो हम लोग की नजर जीवन की परिस्थितियों में, लेकिन परमेश्वर की नजर हम पे है। और किस लिए? ताकि हम विनम्र हो और हमको उठाए।